इसको है आपदा प्रबंधन है क्या, वो जो आपका है क्लास 10 में आपको 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा जाता है। आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे आपदा प्रबंधन। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? आपदा प्रबंधन। और यहाँ पर आपदा प्रबंधन मैंने लिखा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है? डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब ही होता है आपदा प्रबंधन। और ये आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा? 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे? आपको अगर बोर्ड में 6 में अगर 6 लाना है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, अंत तक देखिए और आप 6 नंबर जरूर आप प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका कहता है आपदा प्रबंधन। इसका अर्थ हम समझेंगे। पहले आपदा कहते किसको है? आपदा किसी निश्चित घटना, कोई मतलब जैसो अनिश्चित समय में कोई घटना हो जाए, है ना, और वो विध्वंसकारी घटना हो जाए, ठीक है ना, बिना कहे सुने कोई एकाएक घटना हो जाए, आपात स्थिति में घटना हो जाए, वही घटना क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है वो घटना। अब है प्रबंधन। प्रबंधन का अर्थ ही होता है रोकथाम। क्या होता है? रोकथाम। अब मैंने जान लिया आपदा किसे कहते हैं, आप फ्रेश भाषा में सुन लीजिए। आपदा जो अचानक से विध्वंसकारी घटना हो, जिसमें जान माल की भारी क्षति होती है, उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपने आपदा की परिभाषा जान लिया। अब हम जानेंगे आपदा को कितने भागों में बांटा गया। तो आइए आप यहाँ पर देखिए आपदा। आपदा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है जी? 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्राकृतिक आपदा। कौन आपदा? प्राकृतिक आपदा। उसके बाद दूसरा कौन सा आपदा है? मानव जनित आपदा। कौन आपदा? मानव जनित, या आप कृत्रिम आपदा भी बोल सकते हैं ना इसको कृत्रिम आपदा भी बोल सकते हैं। मानव जनित या कृत्रिम। अब हम ये समझेंगे कि प्राकृतिक आपदा कहते किसको है? जो प्रकृति के द्वारा कुछ घटना घटता है, जो आपदा आती है, उस घटना को, उस आपदा को क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब जैसे आप कहिएगा कि सर प्राकृतिक आपदा कहते किसको है, तो आप जैसे आप जान लीजिए। आपने नाम सुना होगा जी, भूकंप का नाम सुना है? अच्छा, सुनामी का नाम सुना है आपने? उसके बाद आपने बाढ़ का नाम सुना होगा, उसके बाद सुखाड़ का नाम सुना होगा। इस चीज से तो आप लोग प्रायः एकदम जानकारी में ही होंगे, काहे कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ का जो है तो लगातार स्थिति बनी हुई रहती है। समझ गए? तो बाढ़ और सुखाड़। अब कहिएगा सर कि बाढ़ कैसे आ जाता है, जरा हमको बता दीजिए। तो बाढ़ आ जाता है जब वर्षा की अधिकता हो जाती है, जब पानी अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तब क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है। आपको 2007-8 की बात शायद याद होगा या नहीं होगा, बहुत ही प्रलयकारी बाढ़ आया था। और सुखाड़, जब पानी बेसी हो जाए तो बाढ़, और जब पानी की कमी हो जाए तो क्या आ जाता है? सुखाड़। बाढ़ और सुखाड़ जानते हैं ना? जी सर। अब है भूकंप और सुनामी। भूकंप और क्या है? सुनामी। तो भूकंप से ही कभी कभी सुनामी आता है। बात समझ गए ना? भूकंप में क्या होता है, कभी कभी बड़े बड़े घर भी टूट जाते हैं, लोग उसमें भी धंस जाते हैं। तो हम लोग उसको घरेलू भाषा में कहते हैं धसना धस गया। क्या धस गया? धसना धस गया। उसके बाद आता है सुनामी। सुनामी क्या होता है? महासागरों में आता है, उसके तटों पर आता है, और वहां पर जो हम आप लोग जो कभी कभी घूमने के लिए चले जाते हैं, कुछ मछुआरे लोग होते हैं, कुछ काम से जाते हैं, वो सभी इस आपदा का शिकार हो जाते हैं। हमको क्या करना है? हमको तो आपदा और उसके साथ प्रबंधन यानी रोकथाम का भी उपाय, सुरक्षा का भी उपाय न पढ़ना है। हम सब बात आपको बताएंगे कि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो इसकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे। अब चलिए हम जानते हैं मानव जनित या कृत्रिम आपदा। कहिएगा कि सर मानव जनित आपदा किसको कहते हैं? यानी जो मानव के द्वारा घटना घटाया जाता हो, जो मानव के द्वारा कुछ अचानक से घटना जो है विध्वंसक घटना घटाया जाता हो, उसे कौन घटना कहेंगे? मानव जनित या कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब तो मानव होता है। कहिएगा सर जैसे में क्या होगा? तो इसका जैसे में हो जाएगा जैसे आतंकवाद। बताए आतंकवाद आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, बार बार ये प्रश्न आया, आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक या मानव जनित? प्राकृतिक नहीं होगा, इसमें क्या होगा? बच्चे फंस जाते हैं, अब आतंकवाद है, क्या दे नहीं दे, ये आपको बार बार ये सभी प्रश्न पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है? अब कहिएगा भूकंप। भारत को भूकंप जो है सो भूकंप के 5 क्षेत्र में बांट दिया गया। कितने क्षेत्र में? 5। मतलब उसको जोन भी बोला जाता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 में बांटा गया है। तो वो सभी भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे। आतंकवाद हो गया, उसके बाद हत्या हो गया, ये सभी दोस्तों क्या है? मानव जनित या कृत्रिम आपदा। आपदा है कि नहीं है? आपने यहाँ तक समझा या नहीं समझा? प्राकृतिक और मानव जनित आपदा को आपने समझ लिया?
कि आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सी प्राकृतिक आपदा है, कौन सी मानव जनित आपदा है, तो उसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत भी होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं और मानव जनित आपदा किसको कहते हैं। अब इससे देख लीजिए, होता है कि आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न आने वाला है। अब 2-3 प्रश्न कैसे आपके देखिए बुक में भी हो सकता है। पहला प्रश्न आपका आ सकता है कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा किसे कहते हैं या आपदा से आप क्या समझते हैं। तो हमने आपको बता ही दिया कि जो घटना अचानक या एकाएक विध्वंसकारी घटना हो जिससे जान माल की काफी क्षति होती है, उस घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। अब यहाँ पर फिर दूसरा प्रश्न आपसे कोई कर सकता है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, या आपदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं आपदा को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानव जनित या कृत्रिम आपदा। यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो आपका ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आप इसका आसान भाषा में जवाब दे सकते हैं, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है ताकि जो एकाएक जो घटना घटती है, विध्वंसकारी घटना घटती है, जान माल की जो क्षति होती है, उस चीज को रोकथाम किया जा सके, बचाया जा सके। आपको शायद ये बात पता होगा या नहीं होगा कि आपदा जो होते हैं, आपदा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकते। आपदा को हम क्या करते हैं, प्रबंधन के द्वारा कम कर सकते हैं। आपदा को प्रबंधन के द्वारा कम कर सकते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके एरिया में मान लीजिए बार बार बाढ़ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर जैसे बड़े बड़े बांध बना दीजिएगा, है कि नहीं है। सुखाड़ आ रहा है तो वहां पर क्या करेंगे, तालाब को, छोटे तालाब, झील, नदी, पोखर को क्या करेंगे, वहां पर सही रूप से रखेंगे ताकि आने वाले समय में सुखाड़ नहीं हो। और आपको पता ही होगा कि सुखाड़ से सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंचता है तो किस क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, क्या कि हम लोग उसी पर निर्भर है। आपको पता ही होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है कि नहीं है। और बिहार भी कह सकते हैं कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ भी लोग 80% लोग जो है सो बिहार कृषि पर निर्भर करते हैं। गांव में लोग 90% लोग खेती पर निर्भर करते हैं कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, बाढ़, सुखाड़, सुनामी आने का मुख्य कारण होता है भूकंप। जब आएगा तब ये सुनामी आएगा। और एक बात तो जान लीजिए, आज के डेट में हमने प्राकृतिक आपदा पर तो काबू पा लिया है कहीं न कहीं बहुत हद तक, लेकिन आज ज्यादा अगर क्षति पहुंच रही है तो मानव जनित आपदा से। किस आपदा से, मानव जनित आपदा से। आज देख लीजिए, चोरी, डकैती, लूट, हत्या, ये सभी ज्यादा बढ़ गया। ये किस प्रकार की आपदा है, मानव जनित। आपका पहला जो चैप्टर है दोस्तों, पहला चैप्टर जो है सो वो हम आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर हम आपको बता दिए। पहला चैप्टर आपको हम बता दिए, उसका जो 3-4 प्रश्न जो हमको लग रहा था वो 3-4 प्रश्न भी हम आपको बता दिए। वो 3-4 प्रश्न अब आप जान गए होंगे क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह हम फिर अगले चैप्टर का भी हम वीडियो बना देंगे। अगर ये पूर्ण रूप से अगर आप समझ गए होंगे तो आपको आपदा में 6 नंबर फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मैं आपको अगले वीडियो में भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, भूकंप सुनामी में अंतर क्या है, भूकंप शुरू कहां से होता है, अधिकेंद्र किसको कहते हैं, भूपटल क्या है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। थैंक यू।